हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइज आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों केमिकल काइनेटिक्स पेपर 1 का 6 लेसन है। ठीक है, तो फिर ये एक फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर तो फटाफट कंप्लीट करेंगे अभी हम। सी आज के सेशन में, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स एग्जैक्टली क्या है वो भी चीज़ हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। उसके बाद फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर दिस वन, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स ये क्या है एग्जैक्टली? केमिकल काइनेटिक्स ये एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आई रिपीट, हाँ, केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी क्या बच्चों? स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन की स्पीड एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये इनफैक्ट स्टडी करना है तो हमें इस ब्रांच की हेल्प लेनी पड़ेगी, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं विद रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन होगी, ठीक है, कोई रिएक्शन प्रोसीड होता है समझ लो, तो फिर होता क्या है वहां पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है कि वो डिक्रीज होता है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या होगा? अपग्रेड होगा, यानी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं यहाँ पे, समझ लो आई एम राइटिंग द रिएक्शन ए, ये ए एक रिएक्टेंट है और यहाँ पे बी इज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि ए जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसकी अमाउंट कम होती जाएगी। ऑन द अदर हैंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस। ठीक है, एक सर्टेन टाइम में ये चीजें हो जाएगी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? इट डिस्क्राइब हाउ रैपिडली द रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड और द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि ये एक्सप्रेस करेगा कि कितने जल्दी रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड एज अ रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, चलो अब बच्चों जनरली ऐसा होता है कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले कॉन्सेंट्रेशन जो भी है रिएक्टेंट का वो 100% होगा। बच्चों एक चीज यहाँ पे नोट करनी है हमें, देयर आर सर्टेन फैक्टर विच अफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कौन सा है? एक कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, पार्टिकल साइज है एंड कैटालिस्ट है। ओरली मैं बता देता हूँ, वो उतना यहाँ पे डिस्कस करना है नहीं एक्चुअली। ओके, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डेफिनेटली इस चैप्टर में हम लोग लर्न करेंगे जरूर। तो कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, और कॉन्सेंट्रेशन किसी भी कंपोनेंट या रिएक्टेंट का कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वो ना स्लो होगा। ठीक है, टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई, एट लो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज लो। ठीक है, प्रेशर, if the pressure is high rate of reaction is high, pressure low rate of reaction is low. particle size the another factor, particle size यानी कि बच्चों रिएक्टेंट का पार्टिकल साइज अगर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, रिएक्टर का पार्टिकल साइज ज्यादा है तो वो ज्यादा टाइम लेगा रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, एंड फाइनली कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तो हमें पता ही है कि कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। बट बच्चों रीजन जो है व्हाई कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये हम लोग इसी चैप्टर में एंडिंग में पढ़ने वाला है, एंड ऑफ लास्ट वाला टॉपिक है एक्चुअली इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये 4-5 फैक्टर्स है, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, पार्टिकल साइज एंड दी कैटलिस्ट, जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर पे हम लोग फोकस करने वाले हैं स्पेशली कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, स्पेशली रिएक्टेंट का। ठीक है, अब मैं बता रहा था कि कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी रिएक्शन है तो कॉन्सेंट्रेशन एट द स्टार्ट 100% होगा। ठीक है, रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आई मीन टू से 100% होगा। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्टेंट कंज्यूम होता होना शुरुआत होगी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम होता जाएगा, उसकी रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा यानी बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? ओके, तो फिर जनरली जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन फास्ट है, आई मीन टू से 100% है एट द स्टार्ट, तब बच्चों रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती है, एंड जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होने को आ रहा है, ठीक है, तब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो फिर वो रिएक्शन की स्पीड भी वहां पे कम होती जाएगी। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है कि हमें एक जो भी रिएक्शन हो उसकी एवरेज लेना बहुत जरूरी है, उसका स्पीड का एवरेज लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किस फॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग? एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके पीछे रीजन भी मैंने बताया, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 100% होगा, बहुत ज्यादा, तो स्पीड बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ये फैक्टर अफेक्ट करेगा। ठीक है, जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, तो 100% रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, स्पीड बहुत ज्यादा होगी, बट वही रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ चलता जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन की स्पीड भी कम होती जाएगी। ठीक है, समझ लो ये रिएक्शन, एक और बात बता देता हूँ, समझ लो ये रिएक्शन 1 सेकंड में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, कितने सेकंड में?
1 सेकंड में। अब यहाँ पे बच्चों 50% या मोर देन 50% से 50% ऑफ द रिएक्शन 0.1 सेकंड में ही कंप्लीट हो रही है, एंड रेस्ट ऑफ द 50% रिएक्शन जो है ये 0.9 सेकंड में कंप्लीट हो रही है। यू गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा है? पूरा रिएक्शन 1 सेकंड में हो रहा है, बट 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो ही गया कहाँ पे? 0.1 सेकंड में ही, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन एट द स्टार्ट बहुत ज्यादा है, एंड रेस्ट ऑफ द 50% फिर बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। तो इसीलिए क्या होता है कि एवरेज लिया जाता है टोटल रिएक्शन के स्पीड का, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब एवरेज रेट कैसे लिया जाएगा बच्चों? एवरेज रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज कौन से? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो दैट इज रिटन एज एवरेज रेट इज इक्वल टू डेल्टा सी, डेल्टा C stand for sorry concentration, and T stand for this one time, so small t, तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। सो दिस इज द स्पेसिफिक कह सकते हैं हम लोग इक्वेशन, जहां पे हम लोग लिख सकते हैं एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? ओके चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो फिर ये एक रिएक्शन है, फॉर अ रिएक्शन ए फॉर्म्स बी। अब बच्चों ए क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। बी क्या हो रहा है? एज अ प्रोडक्ट वो फॉर्म हो रहा है। कंज्यूम हो यानी कॉन्सेंट्रेशन ए का कम हो गया, प्रोडक्ट बी फॉर्म हो रहा है यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन या फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं दो फॉर्म में, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट ए है तो यहाँ पे ए लिखा है, दैट इज एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यही इक्वेशन है एक्चुअली, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, सी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ये इंडिकेट करता है कॉन्सेंट्रेशन, और ए क्या है? दैट इज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ओनली, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, बराबर। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया है बच्चों, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज हुआ है, अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन वहां पे देते हैं। समझ में आ रहा है? ओके अब नेक्स्ट वन, एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज बी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा बी, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिया है। क्यों दिया है पॉजिटिव साइन? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज हुआ है, 0 से लेके 100% तक गया, एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन से 100% से लेके 0 तक चला गया, मतलब 0 रिएक्टेंट बचेगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एंड 100% प्रोडक्ट फॉर्म होगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख सकते हैं, ठीक है? ओके तो एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन माइनस डेल्टा ए concentration of A divided by delta T, that is equal to प्लस डेल्टा बी, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये हो गया बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपली उसका डेफिनेशन है दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, आई मीन इसे इक्वेशन है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है? एवरेज रेट हो गया। अब चले जाते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ, ठीक है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यानी क्या बच्चों? जैसे मैंने बोला कि स्पेसिफिक रिएक्शन है, समझ लो ये रिएक्शन, तो स्टार्टिंग में ही 50% ऑफ द रिएक्टेंट तो हमारा पहले 0.1 सेकंड में ही कंप्लीट हो रहा है, बाकी का 50% 0.9 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, ओवरऑल फिर वो 1 सेकंड हो गया, बराबर है? तो फिर अगर स्पेसिफिक टाइम के बाद मुझे रेट ऑफ रिएक्शन देखना है, समझ लो कि 0.5 सेकंड के बाद कितनी स्पीड है रिएक्शन की, 0.7 सेकंड के बाद कितनी स्पीड है रिएक्शन की, 0.4 के बाद कितनी सेकंड के बाद आई मीन टू से कितनी स्पीड है रिएक्शन की। अगर वो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे मुझे रेट ऑफ रिएक्शन देखना है, तब मुझे देखना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या देखना पड़ेगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगेन सेम एग्जांपल, ए फॉर्म्स बी, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए एट एनी टाइम, कोई भी टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम है, टाइम इंटरवल होगा रिएक्शन कंप्लीट होने का, तो उसी में उसके बीच का कोई भी टाइम ले लो, दैट इज माइनस डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी, हियर डेल्टा इज रिप्लेस बाई डेरिवेटिव डी, ठीक है? दैट इज ऑल्सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एट एनी टाइम is equal to plus d concentration of b divided by dt. So finally rate of reaction at any time will be written as rate of formation upon rate of that is equal to rate of consumption upon rate rate of consumption that is equal to, actually upon मैं बोल रहा था, that is equal to rate of formation. Understood? Simply वही इक्वेशन लिखना है जो कि हमने लिखा था किसके लिए? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे डेल्टा लिखा था, here we have to write the small d derivatives of delta. क्लियर हो गया? क्योंकि एक स्पेसिफिक इंस्टेंट के पर हम लोग इंस्टेंटेनियस रिएक्शन ले रहे हैं। डन विद दिस? क्लियर हो रहा है बच्चों? ओके आगे बढ़ेंगे विद नाउ
रेट लॉ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। व्हाट इज रेट लॉ, ओके, डिफाइन रेट लॉ, ये क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में, तो गाइस इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है जरूर। ठीक है, एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी फॉर्म सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। ओके, अब बच्चों यहाँ पे जो ये स्मॉल ए है, ये नंबर ऑफ मोल्स 1 2 3 4 जो भी मोल्स होंगे वो, स्मॉल बी ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, सी नंबर ऑफ मोल्स, डी नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये सारे नंबर ऑफ मोल्स यू नो एक्सप्रेस करेंगे ए बी सी डी स्मॉल लेटर में, राइट। अब यहाँ पे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाई। अब ये ए एंड बी तो बच्चों रिएक्टेंट है, ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस एक्स एंड वाई। अब बच्चों ये एक्स एंड वाई ये कोएफिशिएंट नंबर है, ये शायद ये जो नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए हैं वही हो सकता है, शायद नहीं भी होंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ये चीज। ये रेस टू पावर एक्स एंड वाई ये क्या एक्सप्रेस करेंगे, ये कोएफिशिएंट नंबर जो मोल्स है ऑफ ए बी और वॉट एवर नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे वो उसके इक्वल भी हो सकता है, उसके शायद इक्वल ना भी हो। अंडरस्टूड। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हम लोग रेट लॉ नहीं लिख सकते, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे भी एक्चुअली। वी आर नॉट गोइंग टू राइट द रेट लॉ, हमें वो एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा। तो उसको सिंपली लिखेंगे इसके अदर वे में, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाई। यहाँ पे एक चीज बच्चों हम लोग नोट कर सकते हैं, दैट इज here x is equal to, I'm sorry a लिखना पड़ेगा, हाँ करेक्टली लिखा है, x is equal to a is equal to a और x may not equal to a, y equal to b और y may not equal to b। ठीक है, वो कोएफिशिएंट नंबर सेम भी होगा, वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये रेट लॉ हमें बताएगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट स्पीसीज का यूज हुआ टू सेट द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या एक्सप्रेस करेगा या रेट लॉ क्या एक्सप्रेस करेगा, कितना कॉन्सेंट्रेशन, हाउ मच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज यूज्ड टू सेट द स्पीड ऑफ एनी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग कहेंगे रेट लॉ। सो गाइस वी कैन से दैट द रेट लॉ एक्सप्रेस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in terms of मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट यानी क्या, स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इतना ही लिखना है रेट लॉ के बारे में बच्चों, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे जरूर। अंडरस्टूड, ओके। एक चीज तो ध्यान में रखना बच्चों, रेट लॉ जो भी होगा वो मैन्युअली नहीं लिख सकते, ना तो मैं लिख सकता हूँ ना तो आप लिख सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटल क्वांटिटी है, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ये हमें इंस्ट्रूमेंट ही बताएगा कि कितना एक कुछ भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्टेंट हो तो कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन यूज हुआ है रिएक्शन की स्पीड सेट करने के लिए, ये तो हमें इंस्ट्रूमेंट ही बताएगा। सो गाइस हम लोग ये मैन्युअली नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखो यहाँ पे, राइटिंग ऑफ रेट लॉ। अब यहाँ पे क्या है, 2 मोल्स ऑफ H2O2 डिकम्पोज हो गया, 2 फॉर्म्स 2 H2O प्लस O2। अब रेट लॉ देखो तो क्या है यहाँ पे, K इज इक्वल, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। अब यहाँ पे बच्चों देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 रेस टू 2 ऐसा लिखा है क्या, नहीं लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि भले ही 2 मोल्स यूज हुए हैं H2O2 के रिएक्शन में, बट स्पीड किसने सेट की, सिर्फ एक ही मोल जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। ठीक है, क्या स्पीड सेट करने के लिए। अंडरस्टूड, तो ये बताता है रेट लॉ। तो गाइस ये जो मैं बता रहा था कि x इज इक्वल टू a और मे नॉट बी इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b मे नॉट बी इक्वल टू b, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, तो वो सेम हो सकता है, मे बी सेम भी नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे शायद से आपको पता चल गया। तो ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है दोस्तों। ठीक है गाइस, ओके, आगे बढ़ेंगे। रेट लॉ तो हो गया। अब रेट लॉ के ऊपर ही न्यू कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देख लो तो यहाँ पे सेम इक्वेशन, रेट लॉ लिख दिया उसका। ठीक है, जो भी एक्सपोनेंट वैल्यू होगी, जो भी एक्सपोनेंट वैल्यू होगी उसको ऐड ऑन करेंगे हम लोग, जो भी नंबर आएगा दैट इज कॉल्ड टू बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन देख लो तो, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज गिवन एज द सम ऑफ द पावर ऑफ, ठीक है, क्या है, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स इन द रेट लॉ। रेट लॉ में जो एक्सपोनेंट वैल्यू है उनको ऐड ऑन करेंगे तो विल बी गेटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, समटाइम्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑल्सो। हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के भी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख लो कि रेट लॉ क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी जो भी एक्सपोनेंट वैल्यू हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इन द रेट लॉ उसका एडिशन कर लेंगे तो विल बी गेटिंग अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये सिंपली उसकी डेफिनेशन है दोस्तों। डन विद दिस? ओके, तो कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ लेंगे यहाँ पे, एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो 2H2O2 वही एग्जांपल लिखा था, 2H2 प्लस O2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लो क्या है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 रेज टू 1, इसका मतलब ये क्या है, रेज टू 1, बराबर है। ओके, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, पहला जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेज ऑफ H2O2 और वट एवर एक्सपोनेंट वैल्यू में सम एक ही आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये जो रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, यहाँ पे H2 रेज टू 1 I2 रेज टू 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ऊपर वाला था वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टाइप है दोस्तों, ठीक है। डन विद दिस, एक कुछ एग्जांपल्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए। चलो आगे जाते हैं, दैट इज की पॉइंट अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं अभी। अब यहाँ पे देख लो बच्चों क्या क्या एग्जैक्टली पॉइंट है, दीस आर द 4 पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, यही 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, जो मैं बता रहा था कि मैन्युअली हम लोग वो नहीं लिख सकते, ना तो आप ना तो मैं, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ही करना पड़ेगा हमें, ओके। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी इंटीजर और फ्रैक्शन, वो इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, वो फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है, अंडरस्टूड। ये 1 2 3 4 0 वट एवर में भी हो सकता है, या फिर 0.5 0.1 1.5 ये भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे एग्जांपल देख, CH3CHO इन अ गैसियस स्टेट गिव CH4 प्लस CO2, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO रेज टू 3/2, 3/2 यानी 1.5, यानी 1.5 मोल्स 1.5 मोल्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO यानी क्या है, एसिटिल्डिहाइड इज यूज्ड टू सेट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, तो ये फ्रैक्शन में है, यहाँ पे ये कंप्लीटली इंटीजर वैल्यू था बच्चों, ठीक है। दूसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो एज वेल। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो कैसे होगा, सी ओवर हियर N2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। अब यहाँ पे बच्चों ये जो है, ये रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू 2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस वन CO रेज टू 0 है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चलो एक मिनट, हाँ, इफ आई राइट, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO, ओके इंक चेंज कर देते हैं, दैट विल बी बेटर, रेज टू 0, इसका मतलब क्या है बच्चों, अब एक्चुअली इन द टेक्स्ट बुक आल्सो इट इज गिवन इन द सेम फॉर्म। Here rate of reaction is second order with respect to NO2 and zero order with respect to NO CO, यानी दो रिएक्टेंट तो है जरूर, बट रिएक्शन की स्पीड जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 के ऊपर ही डिपेंड है, ओके। रिपीट कर रहा हूँ, दो रिएक्टेंट है बट रिएक्शन की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 के ऊपर ही डिपेंड है। तो इस ऐसे टाइप के रिएक्शन जो है जिसमें एक रिएक्टेंट बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेशन यूज नहीं होता टू सेट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, तो उसको जीरो ऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। एंड ओनली फ्यू रिएक्शंस आर ऑफ थर्ड ऑर्डर, ठीक है। वेरी फ्यू रिएक्शंस, बहुत ही कम रिएक्शंस है वो थर्ड ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाएगा, बराबर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन और इंटीजर हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, तो जीरो भी हो सकता है, वेरी फ्यू रिएक्शंस आर हैविंग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, पहले एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग। एलिमेंट्री रिएक्शन यानी क्या बच्चों, ऐसे रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट होंगे, ठीक है। द रिएक्शन सॉरी ओके, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, ठीक है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होंगे एंड कैन नॉट बी फर्दर ब्रेकन डाउन इनटू द सिंपलर वन, those reactions are called to be a elementary reaction। और elementary reaction के साथ साथ एक और टर्म आता है that is complex reaction। complex reaction यानी ऐसे reaction जो कि एक से ज्यादा स्टेप लेंगे कंप्लीट करने के लिए, more than one step, तो उसको कहते हैं complex reaction। तो these are elementary reaction, हमें molecularity of elementary reaction ही पढ़ना है। तो देखो बच्चों, O3 का डिकम्पोजिशन हुआ O2 में एंड गैसियस ऑक्सीजन एटम, सिंगल स्टेप रिएक्शन। C2H5 आई इथाइल आयोडाइड डिकम्पोज हुआ, C2H4 प्लस HI सिंगल स्टेप में हुआ, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अब मॉलिक्यूलरिटी इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों एग्जाम में, क्या आता है एग्जैक्टली, लेट्स सी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या रेफर करता है? इट रेफर्स द रिएक्टेंट, हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट और इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं, वो अगर जानना है, वो एक्सप्रेस करता है, वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब ये कुछ एग्जांपल्स देख लो बच्चों, यहाँ पे लिखा भी है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, शायद आइडिया भी आया होगा। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अकेला होगा, ठीक है। बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। सी द रिएक्शन, O3 डिकम्पोज हुआ, सिंगल ओजोन मॉलिक्यूल, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। C2H5I डिकम्पोज हुआ, सिंगल C2H5I मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है ना वो, ठीक है, तो वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। O3 प्लस O 2O2 फॉर्म हुआ, ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है या रिएक्टेंट सब्सटेंस है, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। 2NO2 2 मोल्स है, वापस से दो मॉलिक्यूल्स है, तो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या रेफर करता है? कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर देयर इन द रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन स्पेशली सिंगल स्टेप रिएक्शन, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और उसके टाइप फिर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एट लास्ट बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, डिफरेंस याद रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। देखो क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तीन टॉपिक, 3 पॉइंट लिखने हैं हमें 2 मार्क के लिए। पहला, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। जैसे हमने कहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग किसके ऊपर से लिखेंगे, रेट लॉ के ऊपर। रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। की पॉइंट में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये। ओके देन हियर मॉलिक्यूलरिटी इट्स अ थ्योरेटिकल एंटिटी, थ्योरेटिकली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने ये एग्जांपल लिखा, अब यहाँ पे देखो आप मॉलिक्यूलरिटी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल्स है या फिर 2 पार्टिकल्स है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है NO2 के, अंडरस्टूड। ये आसानी से काउंट कर सकते हैं, बट ऑर्डर ना तो आप लिख सकते हैं स्पेसिफिकली इस रिएक्शन का, ना तो मैं लिख सकता, तब एक्सपेरिमेंटली हमें पता नहीं चला, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल एंटिटी, ठीक है। देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन terms of the reactant those appears in a rate law। sum of the power जो भी है that is order of reaction, the number of a reactant molecule taking part in the reaction that is molecularity of reaction। सिंपल सी डेफिनेशन, दो डेफिनेशन ऐड कर दी, हो गया दूसरा पॉइंट, दैट इज ऑफ ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड पॉइंट बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की पॉइंट में पढ़ा है, इंटीजर है, फ्रैक्शन हो सकता है, कैन बी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इट इज इंटीजर एंड cannot be zero। यस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन तो जीरो हो ही नहीं सकता, अगर जीरो मॉलिक्यूल है तो वो तो रिएक्शन हुआ ही नहीं, अंडरस्टूड। सो इट इज अ इंटीजर क्वांटिटी बट कैनॉट बी जीरो। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है दोस्तों। तो ये हो गए पॉइंट ऑफ डिफरेंस किसके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस के। और बच्चों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, रेट लॉ के बारे में पूछा है, व्हाट इज रेट लॉ, एक्सप्लेन रेट लॉ, ठीक है। व्हाट इज और डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 2014 में, 2000 आई थिंक सो 2012 में भी पूछा है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड देन आगे वाले सालों में भी पूछा है एक्चुअली, ठीक है। तो गाइज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे आप रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछता है, एंड डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पूछता है गाइज। तो ये सारे टॉपिक आज के वीडियो में हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर और रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हम लोग डेरिवेशन भी कंप्लीट कर लेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।